कोरोना चल रहा, लॉकडाउन आपने गलत किया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहला कोरोना का पेशेंट केरला में आया, इटली से आए थे। जब पूरा कोरोना बढ़ गया तो देखे किसको बलि का बकरा बनाओ, तबलीगी जमात को बना दिया। क्या कहा, ये तबलीगी जमात के लोग कोरोना जिहाद कर रहे। माशाअल्लाह मोदी जी, आपके लोगों ने तो कोरोना को भी कलमा पढ़ा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माने कोरोना को भी आपने मुसलमान बना दिया। क्या दिमाग है आप लोगों का, माशाअल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए, ये दिमाग और बढ़ता रहे। तबलीगी जमात के लोगों को ले जाकर पकड़ पकड़ कर वहां डाल, यहां डाल, और टीवी पर तो माशाअल्लाह रोज टीवी। ये तबलीगी जमात के लोग किए, इन्होंने कोरोना फैलाया, इनकी वजह से कोरोना फैला। और हमारे हिंदू भाइयों को ये बता दिया, देखो मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल गया। और हमारे हिंदू भाई बेचारे शरीफ हैं, मोदी जी जो बोलते यकीन कर लेते। अरे हो सकता भाई ये चेहरे पे टोपी, सर पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टखने के ऊपर पैजामा, हाँ ये करे होंगे, इनको क्या जरूरत थी। अरे बीमारी का कब से मजहब होता है बताओ। जहां जहां मुकदमा डाले, कोर्ट ने निकाल कर फेंका, मुंह पे तमाचा मारा उन लोग और कहा कि नहीं, तबलीगी जमात या उसके जिम्मेदारान कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है। एक के बाद एक कोर्ट ने कह दिया। जब पूरे मुल्क में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो एक ही दीवाना था जो टीवी पर जाकर कह रहा था कि नहीं, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वो कौन था? वो असदुद्दीन ओवैसी था। कैसा बोले? अरे भाई बोले, आप भी एंजॉय करो, वरना हमारे मीडिया के लोग कल सुबह 9 बजे से ओवैसी का भड़काऊ भाषण हुआ था अहमदाबाद में। देश के प्रधानमंत्री को बोला है, ऐसा बोलते जैसा कि इनके पप्पा को बोले। प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी हक बनता क्रिटिसाइज करने का। हम प्रधानमंत्री हैं तो खुदा नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। मगर मीडिया के लोग कैसा बोले? वो अंग्रेजी में कहावत है ना, मोर लॉयल देन द किंग। इनको बड़ी तकलीफ हो जाती मीडिया वालों। अब मार्च के बाद अपनी नौकरी की फिक्र करो, तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं, अल्लाह तुमको बचाए। मार्च के बाद ये सब जाने वाले हैं, बहुत की नौकरियां जाने वाली, अभी जा रही है। ये मीडिया के लोग जानते, देखो मुंडियां हिला रही, यूं कर रहे, बोल नहीं सकते ना, खाली ऐसा करे तो समझ जाना हम आपके साथ हैं। मार्च के बाद पूरी जाने वाली नौकरियां नहीं रहे, बहुत बुरा हाल है। मोदी जी से आप पूछो देश की इकोनॉमी क्या हो रही मोदी जी, तो एक कार्टून है, जोक है। मोदी जी भी मन की बात में बोले कभी कभी ह्यूमर होना चाहिए। तो मोदी जी सऊदी अरब गए, सऊदी अरब सुन ली, याद है, बोल तोप को देखे रियाद में, पुरानी तोप रियाद में थी। हमारे वजीर आजम हर चीज को बड़ा गहराई से देखते हैं। गोल गए, जोक है, सच्चाई नहीं है, लिटिल ह्यूमर, लाइटर वेन में। तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने उस अरब शेख से पूछा, कितना फेंकती? तो अरब शेख बोला, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जोक है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता था जो जहन से निकल गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उत्तराखंड में जो सैलाब आया है धौली गंगा नदी में, जिससे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उत्तराखंड में अल्लाह वो तमाम लोग
जो उस सैलाब में फंसे, अल्लाह उन तमाम को राहत दे, अल्लाह उनकी जानों को बचाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको इस तकलीफ और मुसीबत से निजात दे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।